आप देख रहे हैं शिखर तक न्यूज़ 24। हम इस समय देवोदय प्रांगण पे मौजूद हैं। यहाँ के देवोदय प्रांगण के समिति के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं यहाँ की संस्कृति के बारे में। आज आपके चैनल के नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र राव है। मैं अध्यक्ष हूँ देवोदय राम ग्राम बौद्ध विकास समिति के। आप उपाध्यक्ष हैं। उधर माननीय लक्ष्मीचंद पटेल जी महामंत्री हैं, माननीय महेंद्र जायसवाल जी हैं, ये उपाध्यक्ष हैं। आप संरक्षक हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं, आप सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं। तो ये सभी हमारी कमेटी जो आज यहाँ कार्यक्रम 3 दिवसीय लगाई है, ये महाराज अंजन के राजमहल के प्रांगण में हुआ है। वही महाराज अंजन जिनके यहाँ के इतिहास के मतलब कितने ईसा पूर्व के इतिहास है यहाँ के बताइए। ये 563 ईसा पूर्व से भी पहले की बात है। जब भगवान बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले महाराज अंजन पैदा हुए थे। उनके नाती हैं, मतलब महाराज अंजन भगवान बुद्ध के नाना थे। तो 563 ईसा में पूर्व में तथागत बुद्ध पैदा हुए और उसके पहले का ये संस्कृति है यहाँ। उससे पहले इसका संरक्षण हुआ है। संरक्षण होना जरूरी है, इसका विकास होना जरूरी है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि यहाँ से लुम्बिनी से और कपिल वस्तु से जोड़ते हुए इसको देवोदय और देवोदय से रामग्राम से कुशीनगर को जोड़ा जाए और दुनिया के मानस पटल पे लाया जाए। और ये जो बौद्ध सर्किट है, उस सर्किट से जोड़ करके जल्द से जल्द इसका विकास कराया जाए। अभी जो यहाँ पोखरा है देवोदय जिसके नाम से पड़ा है, उसका भी सुंदरीकरण करा करके और उसमें भगवान बुद्ध का 100 फीट की मूर्ति लगाई जाए। 100 फीट की मूर्ति लगा करके दुनिया में इसका नाम ले जाया जाए, ताकि यहाँ बहुत पर्यटक आए और इसका उद्धार हो। ये जो यहाँ पर बहुत ही पर्यटक दृष्टि से विकास करने का बहुत ही बड़ा चांस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दूरी पर 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्राम्बे रेल परियोजना है, एकमा लक्ष्मीपुर स्टेशन पर। वो एशिया में 2 ही जगह है, एक कलकत्ता में है, एक लक्ष्मीपुर में है। तो लक्ष्मीपुर उसको चालू करके इससे जोड़ दिया जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल होगा। आगे जंगल है, फिर रामग्राम है, ये तीनों मिल जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल होगा और पर्यटक की दृष्टि से इसको दुनिया में जाना जाएगा। आइए हमारे साथ जो है उपाध्यक्ष महोदय मौजूद है, आइए जानते हैं। हम लोग हमेशा इस धरती के लिए 22-23 साल से लग करके जो है हमेशा संघर्ष करते चले आए हैं और हम लोग हमेशा मांग किए हैं कि रामग्राम जो चौक बाजार में है, जंगल में वो स्थित है, वहाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है सरकार द्वारा वहाँ पे 9 करोड़ रुपया दे करके वहाँ पे विवेचना हॉल और गेस्ट हाउस बन रहा है। और मैं अपने कमेटी के माध्यम की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि देवोदय जो ऐतिहासिक भगवान गौतम बुद्ध के ननिहाल, जहाँ उनका माँ का जन्मभूमि है, भगवान महामाया नहीं रहती, भगवान गौतम बुद्ध कहाँ रहती, तो पहले इसको जो है दुनिया के पटल पर लाया जाए, बौद्ध धर्म के दुनिया के पटल पर लाया जाए, ताकि ये पूरे हम जानते हैं कि लगभग 88.8 एकड़ जमीन है। और यहाँ के जो किसान भाई जो सोचते हैं कि हमको उजाड़ देंगे, हम लोग हमेशा मांग पत्र में मांग की है कि यहाँ पे उनको उजाड़ने से पहले बसाया जाए और उनको 4 गुना पैसा दिया जाए, हाँ, ताकि ये हमारे धरोहर जो है भगवान गौतम बुद्ध ननिहाल के धरोहर जो है ये विकसित हो जाए। और माननीय मोदी जी से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके इसको अपने संज्ञान में लेते हुए इस धरती का जो है विकास करें, ताकि पूरे दुनिया में जैसे आपको नाम चल रहा है, ये नाम यहाँ पे जब विकास आप चालू कर देंगे तो उससे कई गुना आप जो है आपका नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा। क्योंकि 39 राष्ट्र जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जापान, कोरिया, थाईलैंड और हमारे हमको शर्म की बात हमारे भारत में जो हमारे यहाँ देवोदय के हमारे महाराज जिले में जो अभी चाल है, तो कम से कम लाखों आदमी हम लोग का जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम चला है, यहाँ लाखों आदमी का जो है तादाद हो जाए हो सकता है। लेकिन नहीं, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं कि क्योंकि हम लोग उनके माता जी हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ का स्तूप रहस्य क्या है। यहाँ अभी हम 15 साल पहले हमने देखा यहाँ 42 कुआं हुआ करता था, जिसमें से 2 कुआं ऐसे भी थे जो शीशे के बने हुए थे। उसका ऊपरी भाग शीशा लगा हुआ था, नीचे ईंटा लगा हुआ था, उसमें एक फिसलन टाइप की हुआ करती थी। और
ये जमीन चीख चीख के कह रही है कि हम पुरातत्व ओके साहब, थोड़ा जानते हैं, सर आप बताएं अब स्तूप रहस्य के बारे में। इस स्तूप रहस्य के बारे में बहुत बड़ा लेखक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन विद्वानों के मत को पढ़ा हूँ। वेनसांग और फाहियान दो चीन के यात्री आए हुए थे, उनका भी लेख है। और महान सम्राट अशोक जो इस देश के सबसे बड़े हुक्मरान रहे, उनका संरक्षित किया हुआ ये जमीन है। और इस जमीन पे के चर्चे को 125 देश के लोग जानते हैं। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश के जब भी ये विदेश में गए तो हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुना कि हम भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं। ठीक है, बड़े गर्व की बात है कि जिस देश की प्रधानमंत्री के मुंह से निकला कि हम भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं, हम उसी टीले पे खड़े हैं और वही ये धरती है। मेरा लेख, वेनसांग फाहियान का लेख, महान सम्राट अशोक का संरक्षित किया हुआ जमीन, जांच पुरातत्व विभाग का संरक्षित किया हुआ ये जमीन और टीले विद्यमान है। और इस टीले पे सबसे पहले पटना के लोग आए थे, उन लोगों ने भी शोध करके बताया। 200 कुएं हैं, राजमहल है और स्तूप है, तालाब है।